Hello everyone, I am Supriya and you are watching Supriyapedia Learn with me। इस वीडियो पे मैं आप सभी को लिप्स को बिल्कुल इजी वे में शेड करने के बारे में बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आई एम श्योर अबाउट इसे देखने के बाद आप सभी काफ़ी इजीली लिप्स को शेड कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका ड्राइंग मैंने पहले से कर लिया। अब मैं सबसे लाइटर पार्ट को सबसे पहले मार्क कर लूँगी। लाइट के अकॉर्डिंग आप अपने लिप्स के जो लाइटर पार्ट्स हैं उसको सबसे पहले मार्क कर लें। मैं ले रही HB पेंसिल फर्स्ट टोन के लिए। बिल्कुल हल्के हाथ से इसे शेड करेंगे। हल्के हाथ का मतलब हमारे हाथ का प्रेशर कम होगा जब हम शेड कर रहे होंगे। अब इसे ब्लेंड कर लेंगे टिश्यू पेपर की मदद से। टिश्यू पेपर को मैंने थोड़ा ट्रायंगल के रूप में बना रखा था। इजी वे में मर्ज करने के लिए अब हम शेड करना शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट स्टेप है ना, उसमें हम ब्लेंड करेंगे। लिप्स हल्का सा सर्कुलर जैसा शेप होता है उसका, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है हमारे जो लाइंस हैं वो थोड़े कर्व होंगे, कॉन्टूर जैसे मैंने मेरे पिछले वीडियो पे बताया। देख सकते हैं कैसे। अब इसे वापस से मर्ज करेंगे लाइंस के अकॉर्डिंग। इससे काफ़ी सॉफ्ट रिजल्ट आता है। अब हमारा सर्कुलर पार्ट है। जैसे मैंने हाउ टू शेड द फॉर्म्स में आप लोगों को बताया था कि अगर सिलेंडर को हमें शेड करना है तो बीच के पार्ट्स को शेड करेंगे तभी उसमें कर्वनेस आएगी। उसी तरीके से लिप्स में भी हम शेड करते जाएंगे। अभी नीचे के पार्ट को डार्क कर रहे हैं। जितने बार हम पेंसिल चलाएंगे उतने बार हम टिश्यू पेपर से उसे मर्ज भी करेंगे। अगर आपके पास मर्ज करने के लिए टिश्यू पेपर नहीं है तो आप पेपर स्टम्प्स का भी यूज़ कर सकते हैं, आप ईयरबड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। बट टिश्यू पेपर से काफ़ी सॉफ्ट रिजल्ट आता है, इसलिए मैं टिश्यू पेपर प्रेफर करूँगी। किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्राइंग करते वक्त उसमें हमेशा ज़्यादातर 5 टोन्स होते हैं। अगर हम 5 टोन्स को प्रेफर करेंगे तो हम जो भी चीज़ जिस भी ऑब्जेक्ट को बना रहे होंगे उसमें जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक आता है। अब देखिए नीडल इरेजर से जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा ग्रेफाइट है उसे मैं निकाल रही हूँ। अपर लिप्स के नीचे का जो पार्ट होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी होता है, तो उसमें स्किन का जो लाइंस है उसे ड्रॉ कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि लाइंस ड्रॉ करते वक्त हमारे पेंसिल का जो एज है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प हो। ज़्यादातर कोशिश करिए कि आपके पास मैकेनिकल पेंसिल हो। कोई भी मैकेनिकल पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो। लाइंस ड्रॉ करते वक्त ध्यान देंगे कि हमारे जो लाइंस है ना वो भी कर्व में जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो पे। बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, स्ट्रेट करने से वो इफ़ेक्ट नहीं आएगा। लाइंस ड्रॉ करने के बाद जैसे उसके बगल पे हल्का हल्का शेड कर लेंगे।
देखिए हमारे लाइंस कैसे सर्कल के हिसाब से मूव हो रहे हैं। मेरे लाइंस ड्रॉ करने का तरीका आप देख सकते हैं, उसी तरीके से आपको भी ड्रॉ करना है। हर बार जब भी आप उस पर पेंसिल लगाएंगे आप टिश्यू पेपर की हेल्प से उसे मर्ज कर लेंगे। लाइंस को मैं थोड़ा क्लियर कर रही हूँ। राउंडनेस देने के लिए मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, उससे थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। सारे लाइंस को अच्छे से मर्ज कर लिया। हर लाइंस के बगल पे मैंने थोड़ा थोड़ा डार्क शेड कर दिया राउंडनेस लाने के लिए। अब नीडेड इरेजर की हेल्प से जो मैंने लाइंस बनाए थे उसके आसपास और कहीं कहीं पर लाइटर टोन डालेंगे, जो हाइलाइट्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही। लिप्स के दूसरे तरफ भी वैसा ही करेंगे। बीच के पार्ट को छोड़कर बाकी को डार्क कर लेंगे। मर्ज हो गया। मर्ज होने के बाद मैंने फिर से जो भी स्किन का जो टेक्सचर है उसको देने के लिए कहीं कहीं पे लाइंस डार्क कर रही हूँ। हमारे लिप्स के नीचे का जो पार्ट है ना वो बिल्कुल ज़्यादा स्ट्रेट नहीं होता, उसमें छोटे छोटे कर्व्स होते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखकर ड्रॉ करेंगे तो लिप्स का पार्ट काफ़ी अच्छा ड्रॉ होगा। छोटे छोटे एरिया को शेड करने के लिए मैकेनिकल पेंसिल काफ़ी अच्छी होती है। नीडेड इरेजर की हेल्प से अब मैं कहीं कहीं पे और लाइट ऐड कर रही हूँ। ये स्किन का टेक्सचर देने के लिए यूज़ होता है। चलिए लिप्स का अपर पार्ट ड्रॉ हो गया। अब नीचे के पार्ट में भी सेम हम बिल्कुल फर्स्ट टोन जैसे ही HB पेंसिल का यूज़ करेंगे। जो लाइन मार्क कर रखा है उसको छोड़ते हुए शेड कर लेंगे। अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ जिसके अकॉर्डिंग उसके नीचे का पार्ट डार्क हो जाएगा और ऊपर का पार्ट कंटिन्यू लिप्स पे सलाइवा होने के कारण वो थोड़ा सा जेली या वाटरी इफेक्ट आता है। आपने देखा किस तरीके से मैं लिप्स के नीचे पार्ट को डार्क कर रही हूँ, वो पार्ट सबसे ज़्यादा डार्क होता है क्योंकि वहाँ लाइट कम पड़ती है। लाइन ड्रॉ करके मैंने उसे वापस से मर्ज कर लिया। छोटे छोटे लाइंस जो हमारे लिप्स पे होते हैं उसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ। अब हम दोनों लिप्स के बीच के पार्ट को जो सबसे ज़्यादा डार्क होता है 6B की हेल्प से डार्क कर रहे हैं।
देखेंगे कि डार्क जैसे मैं करूँगी वैसे ही लिप्स में वॉल्यूम आ जाएगा। पेंसिल से डार्क करने के बाद उसे टिश्यू पेपर से भी ज़रूर मर्ज कर लेंगे, नहीं तो वो हार्ड हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे मर्ज होने के बाद कितना ज़्यादा रियलिस्टिक है। अब जो लाइटर पार्ट है बिल्कुल ज़्यादा हाईलाइट, उसे हम नीडल इरेजर की हेल्प से लाइट पार्ट को निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा ग्रेफाइट हटा लेंगे। अब बाकी बचे हुए पार्ट को वापस से 2B या 4B के हेल्प से कॉन्टूर टाइप में शेड करते हुए शेड करेंगे। लाइटर पार्ट के नीचे डार्क शेड करेंगे। आप देख रहे हैं इसी तरीके से मैं डार्क कर रही हूँ। वापस से टिश्यू पेपर की हेल्प से मैं इसे मर्ज कर ली। आप स्किन का टेक्सचर देने के लिए उस पर लाइंस बना रहे हैं। लाइंस ड्रॉ करते वक्त ध्यान रखेंगे कि हमें लाइंस किस तरीके से कर्व करना है। पॉइंट शार्प हो तो ज़्यादा बेटर है। लाइंस थोड़ी सी बीच में कटी हुई भी होती है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट है वहीं पे सबसे ज़्यादा डार्क दे करके उसमें एक वॉल्यूम क्रिएट कर रही हूँ। फिर उसे वापस से टिश्यू पेपर से मर्ज कर लिया। डार्क शेड डाल करके वॉल्यूम आ रहा है उस पर। नीचे की तरफ पे हम उस पर मिडिल टोन डाल रहे हैं। मिडिल टोन डालने के बाद वापस से मर्ज कर रहे हैं। हमारे जो नीचे का लिप्स होता है वो दोनों तरफ फ्लफी होता है, बीच से थोड़ा कटा हुआ। उसको ध्यान में रखते हुए बीच के पार्ट को ज़्यादा डार्क करेंगे। अब एक्स्ट्रा ग्रेफाइट हटा लेंगे। जो लिप्स मैं ड्रॉ कर रही हूँ उस पे लाइट फ्रंटल आ रही है। इस वजह से जो लाइटर पार्ट है वो एकदम ज़्यादा मीड पे है। देखिए मैं किस तरीके से लाइट डाल रही हूँ नीडल इरेजर की हेल्प से। तरीके से डार्क डाल रही हूँ वॉल्यूम लाने के लिए। अब ये मैंने कर दिया मिक्स। अब नीडल इरेजर की हेल्प से हम एक्स्ट्रा ग्रेफाइट हटा लेंगे और जो हमारा वाइट पार्ट है उसे बहुत अच्छे से बना लेंगे। देखिए किस तरीके से मैंने लाइट किया। और जो लाइट पार्ट जो हम छोड़ते हैं उसमें थोड़ी बहुत उसकी शेड पड़ रही होती है, क्योंकि वो भी स्किन का ही एक पार्ट होता है।
क्योंकि नीचे का डार्क पोर्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसमें वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए। मैंने डार्क करके उसे वापस से मर्ज कर लिया। आप मर्ज नहीं करोगे ना तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड दिखेगा। पेपर स्टम्प भी मैंने थोड़ा यूज़ किया है इसमें। जो बाकी के बचे हुए डिटेल्स हैं उसे आप देख सकते हैं कि मैं कैसे बना रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने कितने ईज़िली वे में एक लिप्स को ड्रॉ किया और उसे कितना रियलिस्टिक वे में शेड किया। तो दोस्तों, आप सबको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देखें, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर ऑल, कीप वॉचिंग, थैंक यू।